उसका मकसद ये है, जो कल मैंने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एक्सीडेंट, ये वही तरीका है जैसे मेरे दादा का मर्डर किया गया था। मिकी मियाँ साहब का जब इंतकाल हुआ था, नवाब जुल्फ़िकार अली खान और मिकी मियाँ साहब, तो ट्रक भी चोरी का था, इंजन चेसी नंबर भी मिटा हुआ था। उस ट्रक की एक हफ्ते पहले FIR भी हुई थी और ये एक कंस्पिरेसी थी, एक प्लान मर्डर था। और उनके इंतकाल के बाद ही आज़म खान को उरूज मिला। आज मैं इनके बेटे के लिए कांटा बन चुका हूँ। मैं रामपुर वालों से और इस पूरे प्रदेश वालों से अपने और अपने लोगों की सुरक्षा की मांग कर रहा हूँ, एक भीख मांग रहा हूँ कि मुझे और मेरे लोगों को बचा लीजिए। क्योंकि जो बात इन्होंने कही है, कहीं ना कहीं वो बात इन्होंने अपने घर पे सुनी है। 17 पे मुझ पे गोली चली, 14 पे मुझ पे गोली चली। 2 बार तो मेरा नसीब अच्छा था, मैं बच गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मुझे 14 फरवरी से पहले ही मेरा मर्डर करवाना चाह रहे हैं या मुझे मरवाना चाह रहे हैं। और मैं CBI जांच कर मांग की है। जो एनकाउंटर हुए हैं सपा सरकार में, जो ड्रग्स केसेस में बंद हुए हैं सपा सरकार में हमारे ज़िले में, उनकी मांग की है। पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय हो, कुछ ऐसे अधिकारी लाए जाएं जो रामपुर को बारे में जानते हैं, चाहे यूपी के बाहर के क्यों ना हो। हमने अपने RO की बात की है। उन्होंने ये कहा कि मुझे लगता है जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो इनके दबाव में काम कर रहे हैं। किस तरह का दबाव? ऐसा है, जब स्क्रूटनी के बाद पर्चा एक्सेप्टेंस का आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, वो आपको 3 बजे से पहले नहीं मिल सकता। ये कानून है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो RO ने मुझ समेत, मैं अपनी बात भी करूं, 3 बजे से पहले कैसे डॉक्यूमेंट दे दिया, 12 बजे तक कैसे दे दिया। आप 3 बजे तक, हर किसी का अधिकार है आपत्ति लगाने का, चाहे कोई आपत्ति भी ना आए तब तक 3 बजे RO को वेट करना पड़ेगा। इन्होंने कैसे कर दिया। ये लोगों को हमारे जाके धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि तुम्हें जान से मरवा देंगे, तुम्हारा इनकाउंटर करवा देंगे, तुम्हें चरसों में बंद करवा देंगे। जैसे 17 की सरकार में 17 से पहले सरकार रही इनकी, इन्होंने चुनाव लड़ा तो आले हसन ने, जो इनके CO थे, उन्होंने लोगों को उठाया, अवैध खनन में बंद करवाया, चरस में बंद करवाया। वही बातें ये अब भी अपने हमारे वो सब पब्लिक से कर रहे हैं। बड़ी बात कहूँ, जो मंडल के कमिश्नर हैं, उनका कोई मंडल, वो तो मुरादाबाद में है, मुरादाबाद का कोई विधानसभा का प्रत्याशी उनके खिलाफ आरोप नहीं लगा रहा, रामपुर का कोई प्रत्याशी आरोप नहीं लगा रहा सिवाय इनके। इन्होंने पिछले चुनाव में भी मंडल के कमिश्नर के बारे में अपशब्द कहे थे जी, इस बार भी आरोप लगा रहे हैं, तो इस विषय में देखिए, अपशब्द तो किसी के लिए नहीं कहना चाहिए। अब अगर RO हैं हमारे, वो भी 25-26 साल के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं मुरादाबाद से, मैंने सुना है आसपास मुरादाबाद से, उन पे दबाव बना रहे हैं। अब मैं उनको बुरा कहूँ तो ये गलत बात है। बड़े वो अधिकारी तो अधिकारी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी को बुरा नहीं करना चाहिए। क्या मांग की है? मैं चाहता हूँ CBI मांग हो, मुझे मेरे लोगों को सुरक्षा तो दे दो। मैंने पब्लिक में सिर्फ जाके विकास की बात करी है। जैसे मेरे दादा को मरवाया था, उसी तरीके से जो इनका जो लफ्ज़ थे कल, उससे साफ ज़ाया होता है कि मैं इनके लिए कांटा बना हूँ। जब इंसान कंस्पिरेसी करता है तो सबसे पहले अपना नाम साफ करवाता है कि मेरे पे आरोप ना है। और अगर इन्होंने कुछ और कहा होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा मेरा एक्सीडेंट में मरवा दिया जाएगा। ये वही तरीका है जैसे मेरे दादा को मरवाया गया था। दादा बन गए, दादा के मरने के बाद ही आज़म खान उरूज पे आए। ये खतरा आपको ही या आपके परिवार में वालों को? मुझे लग रहा है सभी को है, और ख़ास तौर से मुझे। मैं तो गृह मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखने वाला हूँ। मैं अपनी सुरक्षा की मांग करने वाला हूँ अपने लोगों के लिए। मुझे तो यही पता नहीं कि दादा की गोद में खेलना क्या होता है। इन्होंने किसको खोया है, मुझे आप बताइए, किस आदमी के इन्होंने खोया है? 40 साल में इन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगा दी, कौन सा रोज़गार पैदा कर दिया, कौन सी ऐसी शिक्षा का इंस्टीट्यूशन बना है जिसमें सरकारी फीस हो? हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी, हमने कहा कि सरकारी कर दो, तो हमने गलत कहा? क्या एक गरीब रिक्शे वाले के या रेडी वाले के या कारचौप वाले के, या कोई भी गरीब का बच्चा हो या अमीर का, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये कहते हैं नवाबों ने 8वीं कक्षा से ऊपर पढ़ने नहीं दिया, तो रज़ा डिग्री कॉलेज क्या है? मैं इनके लिए एक रास्ते का कांटा बन चुका हूँ।
रेड कार्ड की बात करते हैं, रेड कार्ड हर किसी को मिला है। अगर हमारा कोई ऐसा, हमारे लोगों को भी रेड कार्ड दिए गए, हम नियम अनुसार काम कर रहे हैं, हम 25-25 गाड़ियों का काफिला लेके तो नहीं जा रहे। अगर ये इनकी हरकतें रहेंगी तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा। हमजा भाई, सीधा सा अब्दुल्ला का आरोप है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, चाहे वो शहर विधानसभा के हों या सुअर विधानसभा के हों, अपना इनकी साजिश है पूरी तरह से। इसका जवाब देते रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। ये वही तरीका था जैसे मेरे मरहूम दादा मिकी मियाँ साहब को मरवाया गया था। मैं आज भी उसकी सीबीआई की मांग करता हूँ, और वही तरीके से इन्होंने जैसे मेरे दादा को मरवाया, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसे ही मरवाना चाह रहे हैं। तो आपको भी अपनी जान का खतरा है? कल के बाद से तो साफ ज़ाया हो चुका है। देखिए, अगर बचपन से मैंने कोई बात सुनी है तो मैं वही बोलूँगा, उन्होंने जो बचपन से सुनी है ये वो बोलेंगे। तो ये बात तो साफ है, मिकी मियाँ के मरने के बाद पूरा रामपुर रोया था, सबके हर दिल अजीज थे। वो कहते थे बड़ा वोट मुझे और छोटा इस दीवाने को दे दो, दीवाना बुलाते थे इन्हें। आजम खां की जान बचाई थी किले में, क्या ये गलती थी मेरे दादा की? आप बताइए। बस इतनी सी बात है। आप लोगों के माध्यम से मैं अपनी बात दिल्ली तक, लखनऊ तक, इस देश तक पहुंचाना चाहता हूं कि क्योंकि मैं चुनाव जीत रहा हूं, मुझे पब्लिक का समर्थन मिल रहा है, हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, ये मुझे रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। शुक्रिया।